फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। बात करेंगे मौजा डॉक्टर सीज़न 3 की स्टोरी के ऊपर। जैसे कि डॉक्टर आदिल का ऑपरेशन तो कामयाब हो जाता है, लेकिन उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल होती है। फरमान और डॉक्टर अली वफा के पूछना कि आखिर उन्हें हुआ क्या था। फिर डॉक्टर आदिल की बेटी उनको बताती है कि जैसे मैं अपने बाबा से बात कर रही होती हूँ तो उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो कहती है क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको? तो डॉक्टर आदिल कहते हैं मुझे अपना दायां हिस्सा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा, मुझे अपनी राइट साइड फील ही नहीं हो रही। वो रोने लग पड़ती है, उनकी बेटी डॉक्टर आदिल की बेटी रोने लग पड़ती है। वो कहते हैं क्या आप? डॉक्टर आदिल का राइट साइड पूरा पैरालाइज हो चुका है। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं। वो कहते हैं काश के डॉक्टर आदिल मुझे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। डॉक्टर अली वफा कहते हैं। दूसरी तरफ उनकी बेटी भी यही सोच रही होती है कि पापा मुझे माफ़ नहीं करेंगे, वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे। और सब लोग दुआ कर रहे होते हैं कि काश के ये सब कुछ टेम्पररी हो। इतने में जी हमें दिखाता है जाता है डॉक्टर आदिल की रिपोर्ट आ जाती है। डॉक्टर तांजू रिपोर्ट पढ़ते हैं तो सभी उनकी तरफ देख रहे होते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर क्या हुआ, ये टेम्पररी है? तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, ये पैरालाइज जो हुए हैं डॉक्टर, ये हमेशा के लिए हुए हैं, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। सभी लोगों के मुंह के ऊपर उदासी छा जाती है, सभी गमगीन हो जाते हैं। वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहते हैं तीन ही चीज़ें हैं डॉक्टर आदा को ठीक कर सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में, इसके अलावा और कोई सलूशन नहीं है। अली को जैसे फिर से दौरा पड़ जाता है। वो कहता है अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, किसी को कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कहते हैं कि अगर हमने डॉक्टर आदिल को दोबारा से मेडिसिन पे लगाया तो इससे बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर आदिल को दिखाते हैं जो बहुत ही उदास होकर बैठे होते हैं। सिल्वी भी उनके पास होती है, वो किसी तरह का भी कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहे। वो कहते हैं कुछ तो होगा जिससे डॉक्टर आदिल पहले की तरह हो जाए। उनकी बहन भी कहते हैं, वो कहता है डॉक्टर आदिल को जाके ये बात कौन बताएगा। सभी फिर अली की तरफ देखने लगते हैं। डॉक्टर तांजू, फरमान, बीने सभी जी अली की तरफ देखने लगते हैं। अली की तो देखा हालत ही बहुत ज़्यादा बुरी होती है कि सब इतनी बड़ी जिम्मेदारी अली के ऊपर डाल देते हैं कि वो डॉक्टर आदिल को जाके बताएंगे कि वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो सकते हैं, चल फिर नहीं सकेंगे। दिखाया जाता है डॉक्टर आदिल हॉस्पिटल बेड पे होते हैं, सिल्वी उनके पास होती हैं। अली वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है डॉक्टर आदिल सिल्वी को कहते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दोगे, मैं अपने अली के साथ अकेले में बात करना चाहते हैं। वो कहता है क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक है। सभी चले जाती हैं, सिल्वी वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर आदिल अली की तरफ देखते हैं, कहते हैं हम दोनों बाप बेटा ने कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोला, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे था क्या? तुम मुझे बताओगे कि क्या ये हमेशा के लिए है? तो वो कहता है डॉक्टर अली की आदिल की तरफ देखता है, वो कहता है हाँ ये हमेशा के लिए है। तो डॉक्टर आदिल उसकी तरफ देखते हैं और रोने लग पड़ते हैं। वो कहते हैं अल्लाह मेरे खुदाया मुझे माफ़ कर देना, इस हाथ से मैंने बहुत से लोगों का इलाज किया, तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो? मैं अब क्या करूँगा, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? ऐ खुदा मुझ पर रहम करना। अली मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकूँगा? जब जब तुम मुझे मदद के लिए पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँगा, तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? अली मुझे कुछ बताओ कि अली कहता है कि आपका हाथ पैरालाइज हो गया, इसके बावजूद भी आपको सिर्फ मेरी फ़िक्र है। हाँ कहते हैं मुझे सिर्फ तुम्हारी फ़िक्र है। वो कहते हैं तुम अपना हाथ इस्तेमाल करो, आप कर सकते हो। डॉक्टर आदिल कोशिश करते हैं। वो कहते हैं नहीं मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा, अली मुझे मत कहो। वो कहते हैं आपको कोशिश करना होगी। वो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, हमेशा की तरह फ़िक्र है। तुम मेरे नक्शे कदम पर चलते हो, यहाँ तक आए हो, अब मेरा हाल ये हो गया तो अब तुम किसके नक्शे कदम पर चलोगे? मैंने तुम्हें सब कुछ खिलाया, खाना खिलाया, कपड़े पहनाए, सब कुछ मैंने तुम्हें किया क्योंकि मैं तुम्हारा बाप था। मैं क्या करूँगा, मेरे हाथों में जान ही नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकूँगा? अली कहते हैं आपको अभी भी सिर्फ मेरी फ़िक्र, आपको अपनी फ़िक्र नहीं है। वो कहते हैं मुझे सिर्फ यही डर खाया जा रहा है कि जब तक तुम मुझे मदद के लिए पुकारोगे कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं तो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता। अली मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? अली रोने लग पड़ता है। डॉक्टर आदिल की ये बातें सुन के वो कहते हैं अली मुझे अपना हाथ दो। अली अपना हाथ डॉक्टर आदिल की तरह बढ़ाता है। डॉक्टर आदिल अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं अली प्लीज़ मुझे अपना हाथ दो। अपना हाथ आगे करता है आदिल, लेकिन डॉक्टर आदिल अपना हाथ नहीं आगे बढ़ा सकते जो पैरालाइज हो चुका होता है। अली रोने लग पड़ता है। डॉक्टर आदिल कहते हैं तुम चले जाओ, मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकता, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़ अली, चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस हाल में देख। तो अली रोता हुआ वहाँ से चले जाता है। डॉक्टर आदिल चीख चीख के रोने लग पड़ते हैं। अली भी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो कहते हैं मैं कैसे मदद कर सकता हूँ?
तो जी कहती है, जो क्या कहते हैं नाज़नीन, उसको कहती है कि तुम उन्हें मदद कर सकते हो, तुम उन्हें महसूस करवा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम चीज़ों को महसूस करते हो, उनको टच कर सकते हो, तुम उनकी मोहब्बत हो, तुम प्यार दोगे उन्हें, उन्हें सिर्फ तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, उसके अलावा उन्हें किस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, तुम हमेशा उनके साथ रहोगे। तुम्हें उन्हें ये यकीन दिलाना होगा अली, अपने प्यार मोहब्बत का यकीन दिलाना होगा, उन्हें ख्याल रखना पड़ेगा। वही चीज़ है जो उन्हें सेहतयाबी की तरफ लेके आ सकती है। अली कहते हैं मैं बिल्कुल ऐसा करूँगा, अगर मेरे करने से डॉक्टर अली ठीक हो सकते हैं तो मैं बिल्कुल भी ऐसा करूँगा। उन्हें एक दिन ठीक होना पड़ेगा, हम सब के लिए ठीक होना पड़ेगा। वो ऐसे हमारे साथ कैसे कर सकते हैं, ऐसे हमारे साथ कैसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं सभी लोग बैठे होते हैं कि डॉक्टर आदल के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि डॉक्टर आदल को क्या ट्रीटमेंट देना होता है। बहुत सी राय होती है, डॉक्टर एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं, इख्तलाफ भी हो जाता है। वो कहते हैं अब ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते और बहुत ज़्यादा हैवी डोज भी नहीं उनको दे सकते, ये उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक है। दूसरी तरफ आदल और फरमान के दरमियान फिर डॉक्टर आदल की बेटी और फरमान के दरमियान भी बहस हो जाती है। वो कहते हैं ये इस वक्त इन बातों का चीज़ नहीं है। डॉक्टर अली अली को कहते हैं कि अली तुम यहाँ पे नहीं रहोगे, तुम जाओ कोर्ट, भी हमारे पास बहुत सी पेशेंट है। फरमान और बिनिश के दरमियान भी अनबन होती है, बिनिश कोई ऑफ़र देती है जिसको रिजेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ एक नया पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, अली उसकी तरफ जाता है, फरमान उसको बुला लेता है, कहता है अली इधर इधर आओ मेरे पास। वो कहता है क्या इधर आओ, दरवाजे को लॉक कर देता है। वो कहता है आप क्या करना चाहते हैं, उसका फेवरेट खाना होता है। डॉक्टर फरमान अली को कहते हैं तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया, तुम इसी तरह से घूम फिर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बैठो और ये खाओ, जब तक तुम खाओगे नहीं मैं तुम्हारा दरवाज़ा यहाँ से नहीं खोलूँगा, तुम नहीं जा सकते, मैं डॉक्टर आदल के जो भी कर सकता करूँगा और तुम उठाओ और ये खाओ। ये क्या तुम डॉक्टर आदल के लिए ऐसा नहीं कर सकते? वो क्या चाहते होंगे कि तुम ऐसे भूखे घूमते फिरते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बैठ के खाओ। अली बैठ के खाना खाने लगता है, फिर उसे कहते हैं तुम ड्रिंक पी लो, और ड्रिंक भी लेने लग पड़ता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एज यूजुअल डॉक्टर दमीर अचीलिया सभी एक अपने प्रॉब्लम में घूम रहे होते हैं। दमीर कभी ऑफिस को टाइम देता है, कभी क्लिनिक को टाइम देता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है। उन सब की अपनी स्टोरी साथ साथ जा रही होती हैं। एक तरफ डॉक्टर आदिल की टेंशन होती है, दूसरी तरफ सभी ये भी चाह रहे होते हैं। नाज़रीन डॉक्टर दुर्ग को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है, लोगों को ऐसे इस तरह से बात नहीं करते। वो लड़की 1 डेढ़ साल से यहाँ पे आ रही है। वो कहते हैं हाँ वो चाहती है ना कि उसके पाँव काट दे, तो मैंने बस अपनी ओपिनियन दी, मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूँ। अली भी आ जाता है उस बहस के दरमियान। वो कहते हैं क्या हो रहा आप दोनों के दरमियान, मैं समझ नहीं सका। तो वो कहता है तुम नाज़नीन से पूछ लो, शायद ये तुम्हें बेहतर तरीके से समझा सकती है। नाज़नीन कहती है, अली कहता है क्या हुआ, कहते कुछ भी नहीं हुआ, ये बस थोड़ा सा पागल है, इसके अलावा और कुछ नहीं, तुम अपसेट मत नो, डॉक्टर आदल बिल्कुल भी ठीक हो जाएंगे, अली तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अली रिपोर्ट्स को देखता है, कहता कुछ नहीं और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं जैसे ही डॉक्टर आदल के पास उनकी फिजिशियन जाती है, वो उनसे बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करते, ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लग पड़ते हैं। पूरे हॉस्पिटल में डॉक्टर आदल की आवाज़ गूंज रही होती है। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डॉक्टर आदिल की तबीयत बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी, सभी किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते क्या तुमने यही कहा, वो कहते हैं हाँ मैंने यही कहा। ये थी आज का एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।